गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सामुदायिक पोषण। आप सबको पता है बच्चों, हम भारत देश के निवासी हैं और भारतीय जनता जो है मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर टिकी हुई है। हमारे यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती बाड़ी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ की जो खेती बाड़ी है, जो कृषि है, वो मौसम पे डिपेंड करती है, जलवायु पर डिपेंड करती है कि अगर मौसम अच्छा है, अच्छी बारिश हुई है तो अच्छी उपज होगी, और अगर कभी अच्छी बारिश नहीं हुई तो हमारे यहाँ अकाल भी पड़ जाते हैं। और जब किसानों को इनकम नहीं होती, खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती, तो भोजन की उपलब्धता भी कम हो जाती है, क्योंकि अधिकांश लोग जो है इसी व्यवसाय पर टिके हैं। अगर ये व्यवसाय फलता फूलता नहीं है तो हमारे यहाँ जो है वो उसका सीधा असर जो है लोगों के आहार पर पड़ता है कि उन्हें अच्छा आहार, पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता है। और जब पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो लोगों में कुपोषण जनित बीमारियां जो है होने लग जाती हैं। तो अधिकांश लोग जो हैं वो विटामिन ए की कमी से, बेरी से, स्कर्वी से, रतौंधी से, या फिर रक्त अल्पता से, या फिर मरासमस, क्वाशियोरकोर ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जो कि पोषण न्यूनता जनित रोग हैं। और ये रोग कब होते हैं? जब आहार की उपलब्धता कम हो जाती है। विशेष करके नवजात शिशु, गर्भवती स्त्रियां और धात्री माताएं जो हैं वो इससे बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। तो समुदाय में सभी लोग आ जाते हैं। तो सामुदायिक पोषण भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय और पोषण। प्रीवियस क्लास में हम समुदाय के बारे में पढ़ चुके हैं कि समुदाय क्या होता है। यह व्यक्तियों का समूह है, लोगों का समूह है जो इकट्ठे रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, जिनके हित समान होते हैं। और पोषण के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। पोषण का मतलब जब आहार का अंत्य ग्रहण होता है तो अंत्य ग्रहण के बाद जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं आहार के ऊपर होती हैं, आहार का पाचन होता है शरीर में, अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद बॉडी द्वारा, शरीर द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी क्रियाएं जो हैं ये पोषण के अंतर्गत आती हैं। सामुदायिक पोषण का अर्थ है कि समुदाय के प्रत्येक सदस्य का पोषण स्तर अच्छा होना। अब समुदाय के प्रत्येक सदस्य का पोषण स्तर अच्छा कैसे होगा? जब समुदाय के लोगों को आहार की उपलब्धता अच्छी होगी, सभी व्यक्ति अच्छा आहार ग्रहण करेंगे। साथ ही अगर शासन, प्रशासन और हमारी जो सरकार है वो भी मिलकर साथ देगी, तभी सामुदायिक पोषण की प्राप्ति की जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य को जिस तरह से अकेला व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उसी तरह से सामुदायिक पोषण को प्राप्त करने के लिए भी सबको मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा। सरकार, प्रशासन और पूरा समुदाय मिलकर ही सामुदायिक पोषण को प्राप्त कर सकता है। सरकार द्वारा भी सामुदायिक पोषण को प्राप्त करने के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे कि आप सबको पता है राष्ट्रीय रक्त अल्पता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गर्भवती स्त्रियों को और धात्री माताओं को जो है फ्री में जो है आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, ताकि रक्त अल्पता रोग से उन्हें निजात मिल सके। नेक्स्ट है अंधापन निरोधक कार्यक्रम। अंधापन निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए की जो मेडिसिन है, विटामिन ए की जो डोज है वो बच्चों को और जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर पिलाई जाती है, बच्चों को स्कूल्स में पिलाई जाती है, ताकि उनमें विटामिन ए की कमी ना हो और उनमें अंधेपन की बीमारी, रतौंधी की बीमारी ना आए। नेक्स्ट है आयोडीन नियंत्रक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बिना आयोडीन वाला नमक पर बैन कर दिया गया है। नमक के अंदर आयोडीन को फोर्टिफाइड किया गया है, मिलाया गया है, ताकि सभी व्यक्तियों की पहुंच में आयोडीन हो और सभी व्यक्ति आयोडीन को प्रॉपर अमाउंट में ले सकें, सभी के आहार में शामिल हो सके, तभी इसे
नमक में फोर्टिफाइड किया गया है ताकि आयोडीन की कमी की बीमारियां ना हो। नेक्स्ट है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ियों में जो है वो भोजन बालकों को, धात्री माताओं को और गर्भवती स्त्रियों को जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट उसी भोजन से उनको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर सभी को भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट है स्कूल मध्यांतर कार्यक्रम। स्कूल मध्यांतर कार्यक्रम जिसे हम मिड डे मील भी कहते हैं, स्कूलों के अंदर बच्चों को जो है रिसेस टाइम में भोजन और दूध उपलब्ध करवाया जाता है ताकि उनकी जो पोषण संबंधी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट है समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS। इसके अंतर्गत भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है वो भोजन की उपलब्धता रहती है, मेडिसिन्स की उपलब्धता रहती है, डॉक्टर्स की फैसिलिटी रहती है ताकि गर्भवती माताओं का, धात्री माताओं का और जो न्यूबॉर्न बेबी हैं और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में आए और उन्हें भोजन के साथ साथ जो है दवाइयाँ भी उनको फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये सारे सरकारी कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा सरकार प्रयासरत है कि समुदाय का पोषण स्तर उच्च हो। समुदाय के पोषण स्तर को उच्च करने के लिए सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को भी साथ देना पड़ेगा कि वो अच्छा भोजन, संतुलित भोजन ग्रहण करे ताकि सामुदायिक पोषण को जो है वो उच्च स्तर तक लाया जा सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम समुदाय के पोषण स्तर को मापने की विभिन्न जो विधियां हैं उनके बारे में करेंगे। थैंक यू।